अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये आज सुबह नाश्ते की वीडियो है। नाश्ता हम कर चुके हैं और चाय पीते वक्त मुझे ख़्याल आया कि थोड़ी वीडियो ही बना लेती। बेटी को मैंने कॉफ़ी बना के दी थी हस्बे आदत। जो आते हैं बच्चों को पड़ जाए ना, खैर बड़े होके तो ख़ुद वो डिसाइड करते हैं उन्होंने क्या खाना पीना है। तो इसको पता नहीं कॉफ़ी कहाँ से इतनी पसंद आ गई। शुक्र है यहाँ भी मौजूद थी। मेरा देवर कनाडा से आया था, वो बड़े शौक़ से कॉफ़ी पीता था। उसी की बची हुई कुछ कॉफ़ी के साशे पड़े थे और मेरी देवरानी ने जनाब दे दिए इसको कि भाई इसको दे। बस ये नाश्ता हो गया और बर्तन शर्तन धुल गए हैं। ये उसका किचन है, माशाल्लाह उसने रेनोवेट भी करवाया और ये उसकी भी मासी आई हुई है और लाउंज है ये मेरे ससुराल में और काम कर रही है। अच्छी है, पंजाबी बोलती है बहुत मज़े की, टिपिकल जो फैसलाबादी पंजाबी होती है ना वो बोलती है। नाश्ते के 2 घंटे बाद जनाब वॉक मैंने की, क्योंकि नाश्ता जो है आजकल खाना इतना बेहंगम खाया जा रहा है ना माशाल्लाह। 2-3 दिन से बेहंगम का मतलब यह है कि रूटीन से हटकर खाना खाया जा रहा है। ज़ाहिर है जिसके घर जाओ वो सब यही जनाब कहते हैं खाना अच्छा ही, बेचारे बहुत इज़्ज़त देते हैं और बहुत मोहब्बत से रखते हैं। फिर हर चीज़ से इनकार भी नहीं किया जा सकता और बुरा भी लगता है। एक बंदा आपके लिए इतनी गर्मी में इतने हबस में खाना पका रहा है और आप जनाब नखरे शुरू कर दो। बेशक पेट पे बांधना तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत बंदा एक्स्ट्रा खा ही लेता है और वही हमारे साथ चल रहा था। नाश्ते के बाद जनाब मैं फूफो के घर जाने के लिए हम लोग निकले हैं। वो हम दोनों की फूफो है, मेरे हस्बैंड की भी और मेरी भी। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे चचा के बेटे हैं और हम फर्स्ट कज़न भी हैं, तो इसलिए रिश्तेदार तो हम सबके साझे ही, हम दोनों के साझे ही हैं। वो मसला रिश्तेदारों पे ये नहीं कि यहाँ नहीं जाना तो यहाँ नहीं जाना। बहरहाल जी, फूफो मेरी बेचारी बीमार है, उनके लिए दुआ करें अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनकी बेटी आई हुई थी और उनकी पोती थी, जिन्होंने मिल के, पोती ने ये कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनाए थे। हालांकि बच्ची छोटी है, 11 साल की है, लेकिन बहुत मज़े के कटलेट्स बनाए थे। और बाकी जो उनकी बेटी है उसने जनाब बनाया था चिकन पुलाव था, अचार चिकन था और सैलड और रायता था। इसके अलावा जनाब करेले गोश्त बना हुआ था, वो फूफो ने ही बनाया था, हमारे आने से पहले बना हुआ था। और साथ उसके बाद उन्होंने फ्रूट रखे, आइसक्रीम रखी और इस तरह हम खा पी के और पेट पूजा करके वहाँ से निकले हैं। फिर मेरा इरादा, कल मेट्रो देखा था और हस्बैंड साहब कह रहे थे काफ़ी अरसा हो गया, 8-10 साल हो गए हम मेट्रो नहीं गए, तो मैंने कहा कल चले जाएंगे, टाइम मिला तो। खैर टाइम मिल भी गया, जल्दी हम वहाँ से फारिग हो गए। 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठे थे वहाँ। फिर उसके बाद जनाब मेट्रो आ गए। फैसलाबाद का मेट्रो भी बहुत अरसा हो गया था देखे हुए, दूर से तो बहुत माशाल्लाह शानदार और अच्छा लग रहा था, लेकिन उस स्टैंडर्ड का नहीं था जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में है, मे भी इस्लामाबाद में है। दोनों जुड़वा शहर हैं तो हर चीज़ बुरा, चीज़ें भी समझ नहीं आती, बाज़ किस में मिक्स हो जाती हैं, बाज़ किस में मिक्स हो जाती हैं। बहरहाल ओवरऑल अच्छा था माशाल्लाह, सब कुछ वही था जो होता है मेट्रो में, लेकिन वैरायटी बाकी मुझे इस्लामाबाद या पिंडी की निस्बत काफ़ी कम थी। और स्टाइल कपड़ों का और बाकी चीज़ों का भी जो था वो ज़ाहिर है शहर के हिसाब से में भी था। वैसे तो बहुत अच्छे कपड़े थे, मतलब ज़ाहिर है ये फैसलाबाद तो कपड़ों का गढ़ है, बहुत आला यहाँ जनाब मिले हैं और फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत अच्छे कपड़े यहाँ बनता है। ये मेट्रो का ओवरऑल जो रैक्स हैं इनमें मैं दिखा रही हूँ, सेम ही हैं, मतलब वैरायटी थोड़ी कम थी यहाँ और रश भी कम था, लेकिन वैसे जो था वो बहुत मज़ा ही आया, एंजॉय किया, पेट भरा हुआ था, चलने का मौका भी मिल गया। और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बहुत मज़े की रिफ़्रेशिंग एयर चल रही है और दरवाज़ा खुला हुआ है, जाली वाला बंद है, मज़े की ठंडी हवा आ रही है और उसी ठंडी हवा में बैठी, सब लोग सो गए हैं, रात के 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जनाब वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको साथ साथ मेट्रो भी दिखा रही हूँ। आप रात के 1 बजे मेट्रो देखें, मेरा मेट्रो जो मैंने 1 बजे आपको दिखाया है, और उसमें सारा कुछ ही था, ड्राई फ्रूट्स थे, खजूरें थी, बस चीज़ें कम थी। मछली का पूरा स्टॉल जो है वो रैक था, खाली था। फ्रूट्स भी कम ही थे, थोड़ी वैरायटी थी लेकिन क्वांटिटी कम थी।
जैसे मुझे तो 10-20 किलो या मन चीज़ ख़रीदनी थी ना, ख़रीदना कुछ भी नहीं था। मिठे मुझे नज़र आए, वो मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन अभी नए नए आए थे तो ग्रीन थे और छोटे भी थे। बहरहाल जो भी थे, फिर तो हमने इंशाल्लाह वैसे सऊदीया आ जाना है, तो मैंने कहा चलें जी इसको ट्राई करते हैं। ये काफ़ी रैक्स इनके ना खाली भी थे, फ्रोज़न सेक्शन इनका पूरा खाली था। अचार की वैरायटी भी कोई ख़ास नहीं थी। अचार मैंने इस्लामाबाद वाले मेट्रो से लिया था और वो बहुत टेस्टी आम का अचार था, और मेरा इरादा था दोबारा वहाँ जाना तो मुमकिन नहीं था। इधर पहुँचे हैं तो मैंने कहा इधर से ही ले लेती हूँ, लेकिन इधर कोई अचार नहीं था। मिक्स अचार 4-5 पड़े हुए थे, और ये देखे मैं चेक कर रही थी, तकरीबन सब एक जैसे ही अचार सब डब्बों में थे। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्रश रेड चिल्ली, लेकिन ये मेरे पास भरी पड़ी है सऊदीया में ना, और यहाँ तो छोड़ के जाके, यहाँ भी पड़ी हुई है, इतनी तो है कि 2 महीने चल जाए, और ले कर छोड़ जाओ तो फिर इसका कलर डिम हो जाता है और फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। बस ये छोटी सी यहाँ कैंटीन कह लें या फूड शॉप कह लें बनी हुई थी। हस्बैंड साहब ने आइसक्रीम भी नहीं खाई थी और अचानक उनका दिल चाय पीने को कर गया। फुप्पो ने मेरी पूछा भी थी चाय का, लेकिन उस वक्त ये बोले नहीं। और जनाब फिर अब इनको चाय के लिए छोड़ा है, और हम लोग जनाब ये थोड़ा सा सामान लिया था, खाने पीने का ही था। कल वापस इंशाल्लाह इस्लामाबाद आना है, तो रास्ते के लिए बच्ची ने कुछ स्नैक्स लिए थे, कुछ बच्ची की माँ ने लिए, कुछ बच्ची के बाप ने लिए, और साथ ये शुगर फ्री केक्स थे और बिस्किट केक थे और कप केक्स थे। जो केक थे उसमें एक लेमन फ्लेवर था और एक ऑरेंज था। और ये जनाब हमारी शॉपिंग है। मैंने तो स्लांटी ली थी, और जनाब वेजिटेबल फ्लेवर वाली 2-3 छोटी वाली जो 20 रुपीज़ की आती हैं, और एक मैंने जनाब वो जो स्पाइसर रेड कलर का होता है वो लिया था। कैटी चिन्स लिए थे, ये मेरे हस्बैंड साहब ने लिए थे, और अल्लाह का शुक्र है बेटी सारा करती है, रखती भी है, और जनाब टैग भी करवाती है, पे मैं फिर सिर्फ कर देती हूँ। क्या शान होती है माओं की। बच्चे बड़े हो जाएं माशाल्लाह, हेल्पफुल हों, समझदार हों, तो बस क्या ही बात है। शाम को जनाब जब वापस आए तो मेरे ससुर साहब ने पूछा क्या खाना है, तो अब इतना खा खा के घी वाला, घी तो खैर अब कोई यूज़ नहीं करता, ऑयल वाला, और ये तो लाइट चीज़ खाने को दिल चाह रहा था। मैं होती तो दाल चावल कहती, लेकिन जनाब उन्होंने खुद ही चॉइस रख दी कि बारबेक्यू भी लाइट ही होता है, वो मंगवा लेते हैं, और जिसने जो मंगवाना है वो मंगवा ले। और जनाब फिर बारबेक्यू आ गया माशाल्लाह। मैंने तो खैर टिक्का बोटी मंगवाई थी, पूरा टिक्का अच्छा खासा बड़ा होता है, और उसको खाना भी ठीक ठाक मसला होता है और ना खाया जाता है। तो मेरी वो फिर जो देवरानी है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसने मुझे मशवरा दिया कि आप सीख मंगवा लें, एक उसकी टिक्का बोटी की और एक वो मलाई बोटी की। मलाई बोटी बोनलेस ज़ाहिर होती है। मैंने खैर कभी इस शॉप की खाई नहीं थी। पंजाब टिक्का शॉप बहुत बड़ी है ये गुलिस्तान कॉलोनी में, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बाहर मैंने वो मंगवा ली, बेटी ने 2 चिकन के सीख कबाब मंगवाए थे, बाकी सब ने टिक्का ही मंगवाया था, लेग पीस। और लेग मैं खाती नहीं हूँ, मुझे ब्रेस्ट पीस पसंद है। तो ब्रेस्ट इतना बड़ा ये लोग दे देते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, खाया भी नहीं जाता। बहरहाल जनाब ये हम सब मिलकर, क्योंकि 9:30 9:30 9:45 थे कि 9 थे कि 9:15 थे, बहरहाल जो भी टाइम था वो जनाब भूख सबको लग गई, इनकी खुशबू से ही भूख लग गई। फिर हम सब लोग किचन में आकर चीज़ें जो हैं वो डालने के साथ, यहाँ जमील के जमाल स्वीट्स है उसके दही भल्ले यार इस कदर टेस्टी कि आप सोच नहीं सकते। दही इतनी फ्रेश और मीठा कि बस मज़ा आ गया। मेरी देवरानी ने अपने लिए, उसने कुछ नहीं मंगवाया, खाने की चोर है वैसे, तो उसने जनाब अपने लिए दही भल्ले मंगवाए। जब उसने मंगवाए तो मेरी भी राल टपक गई, क्योंकि लास्ट डे भी हमने खाए थे, बहुत मज़े के थे, इसने मंगवाए हुए थे। तो बहरहाल फिर मैंने इसको कहा कि एक चचा जान को कहा कि मैंने भी, मतलब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पसंद बहुत आए हैं तो अपने लिए भी एक मंगवा लो प्लेट एक्स्ट्रा। ये देखें ये एक प्लेट है और कितनी बड़ी ये माशाल्लाह प्लेट है। तो ये हम तीनों को ही काफ़ी हो गई, और एक प्लेट जो है हमने वापस फ्रिज में रख दी। और जनाब टिक्का निकाल रही है उसमें प्लेट में, और मुझे कह रही थी कि इसमें तो सारा मिक्स हो गया, ना आपकी बोटियां नज़र आ रही हैं और ना सीख कबाब नज़र आ रहे हैं, और आप वीडियो बना रही हैं उसमें क्लियर तो नज़र आना चाहिए। मैंने कहा शाबाश मेरी बच्ची, तुम्हें मेरा ख्याल वीडियो का ख्याल आया। कोई देखे ना देखे, हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं।
तो बहरहाल फिर उसने टिक्के अलहदा किए और सीख कबाब अलहदा किए और बोटियाँ जो थी मेरी वो अलहदा की। खैर मैंने तो सारा ज़ोर दही भल्लों पे दिया और तकरीबन आधे से ज़्यादा दही भल्ले उस प्लेट वाले तो मैं ही खा गई, उसी से मेरा पेट भर गया। तो 2-4 लुक़मे रोटी के लिए और 2-3 बोटियाँ ली टिक्के की और एक मलाई बोटी, बाकी बच गया। खैर वो यूज़ हो जाएगा। नाश्ते में अब हलवा पूरी का प्रोग्राम बनाया, नान चनों का, कुलचा और चने का। अब देखें अल्लाह खैर रखे, सुबह खैर खैरियत से आए और खैर खैरियत से नाश्ता भी हो, पहले रात का खाना तो खाएं। और इतना यमी यमी लग रहा था, आपको भी देख के शायद मुंह में पानी आ जाए कि किस कदर अच्छा मज़े का लग रहा है। और जनाब और सब बीच में थोड़ा थोड़ा हाथ भी मार रहे हैं कि जहाँ से थोड़ा सा पीस मिलता है हल्का सा उठा के मुंह में डाल लेते हैं ताकि टेस्ट चला जाए। ये जनाब अब टेबल लग रही है और टेबल पर कोई आया ही नहीं। अचानक लाइट चली गई और आंधी आई एकदम तेज़। तो पाकिस्तान में तो ये आंधी ज़रा सी तेज़ आए तो सबसे पहले जो धचका लगता है वो लाइट को लगता है। तो लाइट चली गई तो एसी चल नहीं सकता था। वो मेरे चचा के कमरे का जो एसी है, जो मेरे ससुर भी हैं, वही सिर्फ जनरेटर पे चलता है। तो बस फिर उनके कमरे में एसी चल रहा था, सब जो जेंट्स थे वो वहीं बैठ गए, मैं और मेरी बेटी बेचारी बैठ के इधर